तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल LV20 टेक इन्फॉर्मेशन पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जो एक ऐसे स्पेस एजेंसी के बारे में है जो अभी फ़िलहाल दुनिया में और आने वाले कई सालों तक, जब से वह स्टार्ट हुआ है, दुनिया के सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी में गिना जाता है, जिसका नाम है नासा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में कैसे आइडिया आया जो इसको शुरू किया जाए, ताकि आने वाले समय में, फ्यूचर में हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी भी सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देना हो, वो हमें सिखा सके और इस बातें को लेके उस ज़माने में कैसी सोच रखते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो नासा का जन्म कैसे हुआ। तो एक छोटा सा उपग्रह जो एक रेडियो सिग्नल भेजता है, और वो एक छोटा सा रेडियो सिग्नल पूरे अमेरिका को हिला के रख देता है। तो इसी रेडियो सिग्नल ये आ कहाँ से रहा है, इसी को देखते हुए अमेरिका में एक ऐसी ताकतवर स्पेस एजेंसी का जन्म हुआ, जिसे आज हम पूरी दुनिया में नासा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में डाटा कलेक्ट करता है, जो क्या है, आखिर ये रेडियो सिग्नल कहाँ से आता है। इसी से हमारे पृथ्वी पे आने वाले मौसम विभाग, किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेटिव हो तो उससे हमें पता चलता है जो क्या होने वाला है और आगे क्या होगा, पास्ट में क्या बीता था, आखिर ये चीज़ हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो साल 1957 की बात है। उस समय कोल्ड वर्ल्ड वार जो है सो पीक पे था, और एक दुनिया का पहला उपग्रह स्टपिंग 1 नाम की उपग्रह जो है सो भेजा था, और अमेरिका चौंक भी गया था और डरा भी था, क्योंकि ये दुनिया का पहला सैटेलाइट था जो एक तकनीक और नासा के वर्चस्व की कहानी आने वाले समय में सबको दिखाना भी था और बताना भी था कि स्पेस से जुड़ी ऐसी एजेंसी की भी दुनिया में ज़रूरत है, जो लोगों को करना चाहिए और आगे इसके बारे में क्या होगा ये भी जानने की ज़रूरत मिल सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर उनको अपने वर्चस्व की भी कहानी बताना था कि हम अब बहुत आगे निकल गए हैं। तो ये बात है साल 29 जुलाई 1958 की। उस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो डेविड जी वेस्नर ने ऐसा था। तो वो उसने तुरंत एक्शन लिया और नेशनल स्पेस एक्ट एक कानून बनाया, जिसके तहत अमेरिका में नासा का जन्म हुआ, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम दिया गया, जिसका नासा का जो फुल फॉर्म है उसे शॉर्ट फॉर्म में हम नासा के नाम से जानते हैं। और नासा ने अपना काम 1 अक्टूबर 1958 से शुरू किया। तो कुछ ही साल में नासा ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया। साल 1969 में उसने एक अपोलो मिशन लॉन्च करता है, जो कि एक चांद पे इंसान को ले जाने का था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतियों से भरा हुआ मिशन था, क्योंकि इससे पहले दुनिया में ना तो कभी कोई अंतरिक्ष पे कोई इंसान गया था, ना कोई जानवर गया था। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था इस चीज़ को करना। और दुनिया में जो पहले एक सिर्फ फिल्मों में होता था, उसे रियल लाइफ में करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तो 1969 में उसने अपोलो 2 मिशन नाम का चांद पे एक मिशन भेजा मैन के साथ, और उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने चांद पे अपना एक कदम रखा, और उसने दुनिया को बता दिया कि जो चीज़ फिल्मों में होता था नासा उसे रियल लाइफ में कर रहा है। और इस एक कदम ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो नासा इज़ नॉट जस्ट अ बैक, इट्स अ हेड, क्योंकि ये अब पीछे मुड़ के देखने में से छान है। अब ये आगे की ओर जो भी मिशन था वो आगे की ओर जो है सो
बढ़ना चाहता था कि इससे भी और अच्छी क्या हो सकता है, उस चीज़ को करना है जो कि दुनिया में सिर्फ एक सोच थी, उसे वो पूर्ण करना चाहता था। कुछ ही सालों में एक से बढ़कर एक मिशन किया, जो एक हब्बल स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है, जिसने ब्रह्मांड की आंखें खोली, जो ब्रह्मांड में कैसी कैसी घटना होती है, ये ब्लैक होल क्या है, इस सब के बारे में बताया। उसके बाद आया वॉयेजर 1 और 2, जो सौर मंडल से भी आगे जाके आगे निकल गया और सौर मंडल की बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में उनको पता चला। फिर आया मार्स रोवर, जो मंगल ग्रह का मिशन था। बहुत मिशन मंगल ग्रह का जो नासा का फेल हुआ बहुत बार में जो है सो, उसके बाद उसका सक्सेस हुआ और वो रोवर मंगल ग्रह पे उतर के वहाँ का धरती कैसा है, इंसान के रहने लायक है या नहीं है, वहाँ पे कोई रहता भी है या फिर हवा में बताए हुआ एक बात है जो एलियन भी नाम की कोई चीज़ होता है, इस चीज़ के बारे में और बहुत सारी चीज़ खोज किया, जो एक बहुत ही अविश्वसनीय है। अभी भी कुछ ऐसा चीज़ है जो हमें सीखने को मिलती है, जो ये चीज़ मंगल पे खोजा, ये चीज़ खोजा, तो बहुत चीज़ के बारे में हमें जानने की जरूरत है। और अब आर्टेमिस मिशन इंसानों को फिर से चांद पे भेजने की तैयारी में लगा है नासा। तो नासा सिर्फ रॉकेट ही नहीं उड़ाता है, वो वेदर कम्युनिकेशन, जीपीएस और बहुत सारे ऐसे चीज़ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, और हमारी जितने भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा नासा बहुत आज भी रिसर्च और टेक्नोलॉजी में दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं वो सबसे आगे है। तो इसी के साथ फ़िलहाल हम जो है सो अपना वीडियो स्टॉप करते हैं, और नासा के बारे में आगे जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।